हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आपसे लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज हम लोग पाँचवा पेपर जो है मतलब पाँचवा प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर चार्ट हो आप लोग को बता दिया गया है। ठीक है, अगर नहीं वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो जिन पियाजे जो थे, इस पर एक मैंने थ्योरी भी लिखा है, मतलब बताया है, उसको देख लीजिएगा जाकर। टोटल चीज़ आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जिन पियाजे मुख्य रूप से किसके लिए अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, तो संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इसके अध्ययन के लिए। नेक्स्ट आइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जिन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, किस देश के मनोवैज्ञानिक। अब ये सेकंड नंबर क्वेश्चन, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ आप सीखे, अगर उसका मतलब कि कहीं और पे यूज किया जाए, अंतरण मतलब कि हो जाए, तो क्या कहते हैं उसको, ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण या फिर द्विपार्श्विक अंतरण। तो देखिए, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो क्या होता है, वो द्विपार्श्विक अंतरण कहलाता है। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है, ये मैथ का क्वेश्चन आ जाता है लेकिन ध्यान में रखिएगा आप लोग, तो उसको क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार आ जाता है। जैसे मान के चलिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 3 है, 3 है। तो अब बताइए कि इसमें मतलब कि अब बहुलक कौन सा हो जाएगा। तो जो अंक ज़्यादा बार आया है वही उसका बहुलक हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें 3 जो है 3 बार आया है और 1 2 ही बार आया है, तो इसका सही मतलब कि बहुलक जो हो जाएगा। ठीक है, तो बहुलक कौन हो जाएगा, तो आप लोग का 3 क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 3 जो हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। तो ऐसे होता है आप लोग का बहुलक। तो वही बोल रहा है कि हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है, तो सबसे अधिक बार कौन आया, तो 3 आया है, तो यही हो जाएगा आप लोग का बहुलक। नेक्स्ट आइए, क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन का सिद्धांत के प्रतिपादन कौन मतलब कि किए थे, प्रतिपादक कौन है। क्रिया प्रसुप्त या फिर सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत इसको बोल सकते हैं। तो ये कौन थे, तो स्किनर द्वारा दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। आल्बर्ट बंडूरा जो है निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, या विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, या फिर विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो देखिए, आल्बर्ट बंडूरा जो थे वो क्या थे, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट आइए, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था। मानसिक आयु मतलब कि जिसको बोल सकते हैं हम लोग मेंटल एज बोलते हैं। तो मेंटल एज का प्रत्यय कौन दिए थे, बिन्ने दिए थे, साइमन बिन्ने, या फिर स्टर्न, या फिर टर्मन, या फिर सिरिल बॉट ने दिए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानसिक आयु का, मेंटल एज का मतलब एमए जिसको बोल सकते हैं, एमए का प्रत्यय जो दिए थे ये दिए थे साइमन बिन्ने। कौन थे, बिन्ने साइमन है, साइमन बिन्ने होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बताइए आप लोग कि आईक्यू का मतलब कि जो फार्मूला दिया गया है, क्या आईक्यू का जो फार्मूला दिया गया है वो किसने दिया है। चलिए तो आइए आप लोग बताइए आईक्यू का फार्मूला किसने दिया था। ठीक है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। आप लोग को हिंट्स दे देते हैं कि ये जो ऑप्शन है छठा का, इन्हीं चारों में से कोई है। ठीक है, चलिए आइए, सातवां है, निम्न में कौन सा नियम सीखने का नियम नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछते ही रहता है हर एक एग्जाम में, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, चाहे रीट हो, चाहे जो भी हो, जो भी टीटी हो, चाहे सुपर टेट हो, सभी सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन के आता है क्वेश्चन, हमेशा पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। तो सीखने का नियम कौन सा नहीं है, तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है सीखने का नियम नहीं है। क्या है, सीखने का नियम नहीं है। और ये 3 नियम है वो क्या है, सीखने का नियम है, तत्परता का, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। और ये तीनों नियम किसका है, तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। क्या है, थॉर्नडाइक का जो है वो भी किस नियम में, मुख्य नियम में, क्या है, मुख्य नियम में है। और इनका गौण नियम कितने हैं, 5 नियम है। ठीक है,
थॉर्नडाइक का। तो आइए 8वां नंबर है, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। पावलोव ने प्रयोग किस पे किया था? तो कुत्ता पे किया था, ये आप लोग जानते हैं, आप लोग को बताया भी है। नेक्स्ट आइए, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आइए आप लोग को सब सारा ऑप्शन दिखा देते हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सूझ या फिर अंतर्दृष्टि बोल सकते हैं, अंतर्दृष्टि जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, क्या अंतर्दृष्टि, या फिर इनसाइट द्वारा। इनसाइट जो थ्योरी दिया था किसने दिया था? तो ये कोहलर। कौन दिए थे? कोहलर। कोहलर किस पे मतलब कि प्रयोग किए थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आप लोग को सारा थ्योरी बताया हुआ है। अगर नहीं देखे होंगे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो में इंपॉर्टेंट थ्योरी का वीडियो देख लीजिएगा, सब चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है नेक्स्ट है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है आप लोग का प्रेरणा। क्या कहलाता है? प्रेरणा। नेक्स्ट आइए, विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? विस्मृति कम करने का उपाय क्या है इसका? आइए, विस्मृति का मतलब क्या? मतलब मेमोरी नहीं, मेमोरी का मतलब क्या होता है? स्मृति होता है। स्मृति जो कि याद करते हैं, हम याद रखते हैं। तो विस्मृति को कम करने का उपाय, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, विस्मृति को कम करने का उपाय, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति और स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो देखिए, विस्मृति को कम करने के लिए मतलब कह सकते हैं इसको कि स्मृति को क्या करने के लिए? स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्मृति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। स्मृति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन से उपाय मतलब कि हम लोग अपनाएंगे? तो सीखने में कमी, इसको अगर कमी कर देंगे तब तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा हम लोग का स्मृति। अगर सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि मतलब कि उसमें क्या होगा? गलतियां करेंगे, ये भी नहीं होगा आप लोग का याद। स्मरण करने में कम ध्यान देंगे, अगर कम ध्यान देंगे तो भी नहीं स्मृति आप लोग का मतलब मेमोरी स्ट्रांग होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पाठ की पुनरावृत्ति, मतलब कि उसको रिवाइज करके, ठीक है। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, क्रोध व भय प्रकार है किसका? क्रोध व भय प्रकार है किसका? ये किसका प्रकार है? अभिप्रेरणा, संवेग, परिकल्पना या फिर मूल प्रवृत्ति। तो इस किसका प्रकार है? तो ये आप लोग का संवेग का प्रकार है, क्रोध एवं भय, ठीक है। अभिप्रेरणा क्रोध एवं भय का प्रकार नहीं है, क्योंकि अभिप्रेरणा अलग हो जाएगा। परिकल्पना जो कि हाइपोथेसिस होता है, जो कि किसी व्यक्ति का मतलब कि अपने अनुभव के आधार पर कुछ मतलब कि बोल देता है कि नहीं ये सही है, ठीक है, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो वो परिकल्पना होता है। लेकिन वही परिकल्पना अगर सिद्ध कर दिया जाए, मतलब कि अगर किसी के मन की बात मतलब बाहर निकला, लोगों तक पहुंचा, अगर लगा कि नहीं ये सही है और किसी ने सिद्ध कर दिया, तो वो क्या बन जाता है? आप लोग का सिद्धांत बन जाता है, यानी कि थ्योरी बन जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, हाइपोथेसिस और परिकल्पना कभी पूछ लिए जाएंगे, हो सकते हैं। तो आइए, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? संवेग हो जाएगा, ठीक है। क्रोध और भय क्या है? एक प्रकार का संवेग है। और मूल प्रवृत्ति तो आप लोग जानते ही हैं बच्चे में। अब बताइए बच्चे में कौन कौन से मूल प्रवृत्ति होते हैं? 2-3 का एग्जाम्पल दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आप लोग को सब बताया हुआ है, ठीक है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल, ये तो सबसे आसान सा क्वेश्चन, अनुकरण करना होता है, जो कि अनुकरण करके बच्चे लोग क्या करते हैं? सीखते हैं। नेक्स्ट आइए, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में क्या करते हैं? नए प्रकार के ज्ञान को सीखने में सहायता करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण होता है। लेकिन अगर बोल दे कि पूर्व ज्ञान या अनुभव नए प्रकार के ज्ञान या ज्ञान को मतलब कि सीखने में बाधा पहुंचाती है, क्या होता है? बाधा पहुंचाती है, तो तब उसको क्या बोल देंगे हम लोग? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण होगा, ठीक है। ये दोनों ध्यान में रखिएगा, सकारात्मक प्रशिक्षण जो कि सहायता करेगा और नकारात्मक जो कि बाधा डालेगा। नेक्स्ट आइए, 15वां है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, असफलता बोल रहा है, सफलता नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे देकर ही आप लोग को वहाँ पे कंफ्यूज किया जाता है, तो लोगों को मतलब कि ज़्यादातर गलती करके आते हैं। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि क्या बोल रहा है। तो सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? स्मृति, कल्पना, विस्मृति या फिर ध्यान। तो विस्मृति बोलते हैं, क्या होते हैं? विस्मृति, ठीक है। नेक्स्ट आइए, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि, या फिर कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है 90 से 109।
बुद्धिलब्धि का बुद्धिलब्धि बालक माना जाता है। तो बुद्धिलब्धि बालक कैसा माना जाता है? मंद बुद्धि वाले, या फिर सामान्य बुद्धि वाले, श्रेष्ठ बुद्धि वाले, क्षीण बुद्धि वाले। तो एवरेज तौर पे क्या होता है? 90 से 109 या फिर 110 कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है। तो ये मानते हैं टर्मन के द्वारा सामान्य बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट आइए। आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे मंद बुद्धि के लिए, ठीक है, देख लीजिएगा पिछला वीडियो। अब नेक्स्ट आइए आप लोग का हॉल। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? हॉल का मतलब क्या? स्टैनली हॉल। क्या था? स्टैनली हॉल। हाँ देखिए, स्टैनली या स्टैनले हॉल जिसको बोलते हैं, स्टैनले हॉल पूरा नाम है। ठीक है, तो हॉल के द्वारा निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? हॉल का सिद्धांत जो है किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति का, अधिगम एवं अभिप्रेरण की भूमिका का, मूल्यों का, विकास का, या किशोरावस्था का। तो हॉल, स्टैनली हॉल का जो एक बहुत अच्छा मतलब कि सिद्धांत दिया है इन्होंने, किशोरावस्था का विकास से संबंधित है। इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था क्या है? आंधी एवं तूफान की अवस्था है। किशोरावस्था क्या है? आंधी एवं तूफान की अवस्था है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये आप लोग का डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि आंधी एवं तूफान की अवस्था किसने कहा था किशोरावस्था को? ठीक है, या किशोरावस्था को किसने कहा था आंधी और तूफान की अवस्था? तो स्टैनले हॉल के द्वारा बोला गया था। ठीक, नेक्स्ट आइए। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है? मानव व्यक्तित्व को मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है? तो ये किसने महत्व दिया है? तो ये दिया है आप लोग का फ्रायड महोदय, सिगमंड फ्रायड। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था? विलियम वुंट, सिगमंड फ्रायड, पावलोव या वाटसन? तो किसने स्थापित किया था? विलियम वुंट ने स्थापित किया था। नेक्स्ट आइए, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने आधारशिला रखी थी? फ्रांज वेन ट्रोनो, मैक्स बर्दाइमर, या फिर एडगर रूबिन या कर्ट लेविन? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो ये मैक्स बर्दाइमर महोदय रखी थी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गेस्टाल्टवादियों में आप लोग का बर्दाइमर महोदय आते हैं, कोहलर आते हैं, कोफका आते हैं और कर्ट लेविन आते हैं। ठीक है, तो ये 4 ठो मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्टवाद में आते हैं, ध्यान में रखिएगा। कभी कभी पूछ ले जाते हैं, 3 ठो दे देगा और एक ठो कोई और दे देगा। ठीक है, और बोल देगा कि इसमें से कौन वो गेस्टाल्टवादी नहीं है। तो आप लोग को ये चारों याद रखना है। ठीक है, बर्दाइमर, कोहलर, कोफका और कर्ट लेविन। नेक्स्ट आइए, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? संघनन सिद्धांत जो है निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम, अभिप्रेरण, स्मृति या सृजनात्मकता? तो यह क्या है संघनन सिद्धांत? स्मृति से। आप लोग को पीछे वीडियो में भी बताया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। क्षेत्र सिद्धांत मतलब कि जिसको बोल सकते हैं हम लोग क्या? फील्ड थ्योरी। क्या बोलते हैं? फील्ड थ्योरी। तो फील्ड थ्योरी किस वर्ग के सिद्धांत है? तो आप लोग को बताए थे थ्योरी वाले क्लास में कि क्षेत्रीय मतलब कि सिद्धांत जो है, फील्ड थ्योरी जो है वो किनका है? कर्ट लेविन का है। क्या है? कर्ट लेविन का है। ठीक है, कर्ट लेविन का है। तो कर्ट लेविन और किस मतलब कि प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं? व्यवहारवादी, संरचनावाद, या फिर विश्लेषणात्मक, या फिर बोल सकते हैं गेस्टाल्टवादियों में। तो आप लोग को अभी बताया कि गेस्टाल्टवादियों में आप लोग का 4 मनोवैज्ञानिक याद रखिएगा। बर्दाइमर महोदय, कट मतलब कि कोफका, और ये कोहलर, और इसको बोल सकते हैं कर्ट लेविन। तो आप लोग को आंसर मिल गया होगा कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? तो गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर आप लोग का डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? भाट या बैटरी? जैसे पूछ लिया जाता है भाट या बैटरी मतलब कि मापन प्रयोग किसके मापन के लिए होता है? तो ये आप लोग को होता है बुद्धि के लिए मापन के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो ये दिया था स्किनर महोदय। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आप लोग का व्यवहारिक
क्षमताओं में, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है कि अधिगम कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान जो है किसकी बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो यह गिलफोर्ड महोदय के सिद्धांत का मतलब कि हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब देखिए आप लोग का IQ लेवल निकालने के लिए बुद्धि लब्धि जिसको बोलते हैं, 8 वर्ष के सुधीर मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितना होगा? तो मानसिक आयु आप लोग को फॉर्मूला बताए थे, मानसिक आयु बट्टा में हो जाएगा आप लोग का वास्तविक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज जिसको बोलते हैं, ठीक है, रियल आयु, और इंटू 100 कर देते हैं। ठीक है, 4 से काट दीजिए 25 आ जाएगा, यहाँ पे 4 दूना 8 आ जाएगा, और ये 2 से 5 25 25 125 होता है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव जो है संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? ये किनका था? तो जेम्स लैंग सिद्धांत है ये। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये बताइए कि किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाली सांवेगिक तनाव कहलाता है, क्या कहलाता है? ये आप लोग का क्वेश्चन पूछा हुआ है, रीट में भी पूछा हुआ है, यूपी टेट में भी पूछा हुआ है, सीटेट में तो पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, किस इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाले सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है, मतलब कि उसे क्या कहते हैं? तो कुंठा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंठा कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, कोहलर का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? कोहलर का जो सिद्धांत है, देखिए आप लोग का ऑप्शन पूरा नहीं दिखा पाए, तो कोहलर का जो सिद्धांत है निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास से, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से, या शारीरिक विकास से? तो कोहलर के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है वो नैतिक विकास के सिद्धांत से क्या है? ये संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।